लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। भाई साहब, आज कुछ इंडियन आर्मी के हवाले से बात करनी है। हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो इंडिजिनस मेड इक्विपमेंट है वो इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जा रहा है। और राजनाथ सिंह हैं वो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी बात करनी है। तो सबसे पहले मैं सब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, ये जो न्यू जनरेशन एंटी पर्सनल माइन और पता नहीं क्या-क्या, ये जो इंडियन आर्मी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप क्या देख रहे हैं? इसकी क्या ज़रूरत पड़ी इंडियन फ़ौज में? कि क्या आप समझते हैं कुछ थ्रेट परसेप्शन बदल गई है, टेरेन बदल गया है, या कि आप समझते हैं कि मॉडर्न वक़्त के साथ जो है वो ज़रूरियात जो हैं वो बदल गई हैं और अब हमें जो इंडियन फ़ौजी है उसको भी वैसे ही जो मैं देख रहा था वो सिस्टम लगा हुआ उनकी टोपी के ऊपर और वो सारा वो ऐसे ही है जैसे नेटो के फ़ौजी हम देखते थे अफ़गानिस्तान में, इस तरह करके है। तो ये क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, काइंडली हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा ब्रीफ कीजिएगा, गाइड कीजिएगा। चीमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। चीमा साहब, ये इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम जो कॉन्सेप्ट है इंसास का, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। मैं जब फौज में था तब भी इसके बारे में बात हो रही थी, लेकिन उनको ये तो पता लग गया था कि इसको नेटवर्क सेंट्रिसिटी में जोड़ना है इसको, कि जिसको कहते हैं कि बैटलफील्ड अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस, क्या चल रहा है। एक इन्फेंट्री सोल्जर यहाँ पे खड़ा है, उसको ये पता है कि 25 किलोमीटर दूर क्या चल रहा है, सो ही कैन मेक हिज प्लान्स। पर उस जमाने में इंटरनेट नहीं था। प्लान आज के नहीं है, प्लान बहुत पुराने इंडियन आर्मी के। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। मैंने 1994 में वायो कोर्स करा था। 1994, एक मऊ जगह है इंदौर के पास, एक शहर है इंदौर, उसके बगल में मऊ है। वहां पे मैंने 1994 में पहली बार सुना इसको कि ये ऐसा कुछ सिस्टम है, और तब से उसके ऊपर पेपर्स वेपर्स लिख रहे थे। अब जाके वो तैयार होके अब फौज को दे रहे हैं। तो तब से देर वॉज अ रिक्वायरमेंट कि यू नो एक सोल्जर है, उसकी स्क्वाड है, उसकी प्लेटून है, उसका सेक्शन है, उसकी कंपनी है, बटालियन है, कहाँ पे टैंक्स जा रहे हैं, कहाँ पे एयरक्राफ्ट है, कहाँ पे देयर शुड बी सिचुएशनल अवेयरनेस, प्लस रेडार का फीड जो आ रहा है या सैटेलाइट से जो फीड आ रहा है कि दुश्मन कहाँ पे है, राइट? सो दैट कंप्लीट पिक्चर which is given to a soldier, it will require a high level of training actually। चीमा साहब, मैं जितनी आसानी से कहता हूँ उतनी आसानी से होता नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ पेन। बट सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पेन है इंडियन आर्मी तकरीबन ना 28-30 साल से ले रही है। आज का पेन नहीं है ये। आज तो आप उसका फल देख रहे हैं। दूसरी चीज आपने जो बात करी, ये मोबाइल फोन ऐप एंड ऑल, बेसिकली क्या है कि ये मोदी गवर्नमेंट का रहा है बहुत पहले से कि टू कट डाउन ऑन पेपर वर्क, है ना जी? सो cutting down on paperwork is something that now slowly and slowly फौज में भी पकड़ लिया। पूरे गवर्नेंस में ये हमारा हो रहा है कि देयर आर वेरियस थिंग्स, ऑफिसर की जो लीव है और किस तरीके से उसके कोर्सेज हैं, ये सब एवरीथिंग शुड बी ऑनलाइन। धीरे 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 इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। एक वो भी एक इनिशिएटिव है। तीसरी बात, जो चीमा साहब, और वेपन सिस्टम्स जो आप बता रहे थे ना, वो हेलमेट में वो नेटो वाला, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। नेटो की जो हेलमेट्स है ना, जिसकी आपने तारीफ करी, वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर। कानपुर आपने सुना होगा, लखनऊ के बगल में कानपुर है। कानपुर में बनती हैं वो। अच्छा, वो अच्छा। एक गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी की फैक्ट्री है वो। इटली फ्रांस को सप्लाई करते हैं, नेटो फोर्सेस को सप्लाई करते हैं। इंडिया में तो बनती हैं वो। तो अभी इंडियंस अभी जागे होंगे कि बगल में ही तो बन रही है, तुम लोग कहाँ क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कंफ्यूजन। तो ये कंपनी है जो कानपुर में बनाती है, नेटो के लिए हेलमेट्स बनाती है, वर्ल्ड क्लास हेलमेट्स बनाती है। आई डोंट नो उसी कंपनी ने सप्लाई करे कि नहीं, मुझे ये नहीं पता है। पर उस कंपनी के मैं उस कंपनी की फैक्ट्रीज में विजिट कर चुका हूँ। कानपुर में फैक्ट्री, आई विजिटेड द फैक्ट्रीज एंड ऑल। स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क है उनका, बड़ा जबरदस्त काम है। तो ये सब जो है वो इट इज ऑल गोइंग टूवर्ड्स लेसनिंग मैन पावर। नंबर वन, मैन पावर आप कम करें। आपकी आर्मी तकरीबन चीमा साहब 12.25 लाख तक की है। 12 लाख 36, 12 लाख 40, समथिंग लाइक दैट। ऊपर नीचे कुछ हजार हो सकता है उससे। ऐसी फौज है अपनी। तो उसको कम करना है। 1.5-2-3 लाख लोग उसमें से कम करने हैं। हाउएवर, बेंचमार्किंग चलती रहती है इंडियन आर्मी में कि व्हाट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इजरायलीज आर यूजिंग, व्हाट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट अमेरिकन्स आर यूजिंग।
हम लोग किस तरीके से उस चीज को मेक इन इंडिया कर सकते हैं, कैसे हम अपने जवान को और बेस्ट दे सकते हैं, जल्दी से दे सकते हैं, क्योंकि अगर कोई थ्रेट आए तो किस तरीके से वी कैन आर्म बेटर. सो द आइडिया इज दैट हैव अ स्मॉलर आर्मी कंपैरेटिवली. मैं स्मॉलर बोल रहा हूं, फिर भी इट इज मैसिव, बट हैव अ कंपैरेटिवली स्मॉलर आर्मी बट वेरी हाई टेक, वेयर एवरीबडी इज लिंक्ड. अब जैसे हमने सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं चीमा साहब, अलग अलग किस्म की ना, तो ऑल दीज देयर आर मिलिट्री सैटेलाइट्स आल्सो, देयर आर इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट्स आल्सो. सो वी आर कनेक्टेड टू आवर ओन सैटेलाइट्स. सो वी डोंट हैव टू डिपेंड कि जी हमें रशिया देगा, अमेरिका देगा कुछ. हमारे पास खुद की हैं, और खुद फ्रेंडली कंट्री से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे पास भी है. एंड इसरो इज डूइंग दिस डे इन एंड डे आउट. एंड ऑल सो दैट इसमें फार्मर्स की भी बड़ी है कि फार्मर्स को हेल्प हो जाएगी. और ई कॉमर्स का भी बहुत बड़ा मामला है इसमें चीमा साहब, इंटरनेट का भी बहुत बड़ा मामला है. लेकिन इसमें 2019 में एक टेस्ट करवाया था, एंटी सैटेलाइट मिसाइल. आई डोंट नो अगर आपको याद है कि आपको मिस हो गया, आपकी नजर से नहीं गुजरा वो. एंटी सैटेलाइट मिसाइल एक फायर करी थी, और काफी चाइना ने प्रोटेस्ट कर रहा था कि इसका डेबरी कहीं पे गिरेगा. वो चाइना यस, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा था, दे वर सपोज्ड टू बी अगेंस्ट चाइना ओनली. सो यस। चाइनीज कह रहे हैं कि इसका डेबरी गिरेगा और ये गिरेगा वो गिरेगा. डेबरी शेबरी का उन्होंने कोई बनाया मामला. 2008-9 में कहीं ये किया था, मुझे याद आ रहा है। जी जी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं. मैंने 2019 में एक टेस्ट हुआ था, आई थिंक अस्त्रा या क्या ऐसी नाम था कुछ, वो नाम भूल गया मैं मिसाइल का, लेकिन ये हुआ इस था. तरह का एक सो ऑल टेस्ट दीज चाइना ने थिंग्स भी आर. किया था मेरे साथ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. ये सारे टेस्ट, ये चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल है तो हमारा ब्रह्मोस है, ये सब चलता रहेगा ये अभी. एंड वी आर फाइंडिंग मोर इफेक्टिव बिकॉज वी कैन नॉट कंपेयर विद चाइना डॉलर टू डॉलर. अगर बोलें कि चाइना ने 10 अरब डॉलर खर्च कर दिए, हम भी एक चीज पे खर्च कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द साइज ऑफ द इकोनॉमी इज डिफरेंट. बट एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मनी ओनली. वी बिलीव दैट वी आर फार स्मार्टर पीपल देन द चाइनीज. वील फाइंड अ वे. वो इंडियन जुगाड़ कुछ ना कुछ निकालेंगे चीमा साहब, और करेंगे काम को ना, सस्ते में करेंगे, बेहतर करेंगे. Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.